हमारे मध्य भैया श्री विवेक बिंद्रा जी आए हैं। एक बार सुंदर तालियों के साथ आप श्री का स्वागत। बहुत लोगों का जीवन इन्होंने बनाया है, बहुत लोगों का डिप्रेशन इन्होंने दूर किया है अपनी सुंदर सुंदर बातों से। विवेक बिंद्रा जी को आप सब जानते ही होंगे। करोड़ों लोग इन्हें फॉलो करते हैं और राष्ट्र की, आज के यूथ की बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। उन्हें सही मार्ग दिखाने का कार्य आप कर रहे हैं। खुश रहिए, भगवान आपको सुखी समृद्धवान बनाए। विराजी आपका बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे। हमारे भैया विवेक भैया, पहले तो ये बताइए कि आप वृंदावन आएंगे गौरी गोपाल के नहीं? जरूर जरूर आएंगे, जरूर। पक्का वादा? मैं वृंदावन बहुत साल रहा भी हूँ। हाँ आप रहे, मैंने आपके बारे में सुना, आपने खुद बोला। मैं आपका सुनता रहता हूँ आपके बारे में और आपको देखता रहता हूँ। आप बहुत अच्छा काम करते हैं। आप वृंदावन में रहे हैं, भगवद गीता आपने पढ़ी है, भगवद गीता के लेसन आप देते रहते हैं समाज को, ये बहुत अच्छा है। आप वृंदावन गौरी गोपाल अब आएंगे, पक्का वादा? पक्का। अब हम भैया से कहेंगे कि वो कुछ हम सबके बीच अपने शब्द रखें और हम सबका जो उन्होंने, देखिए उनको अनुभव है काम का, तो वो हमारे बीच में अपने जीवन का कुछ अच्छा अनुभव रखेंगे, हम सुनेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हिज होलीनेस परम पूजनीय श्री श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की जय। तो महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप से मैं इतना प्रेम इसलिए करता हूं, यहां इसलिए आया कि न केवल आप हजारों लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं को भगवत मार्ग पर चला रहे हैं, बल्कि मैं एक सपना अपने मन में रखता था, जिसको मैं देख रहा हूं कि मुझे एक शेयर्ड विजन, अंग्रेजी में शब्द आता है शेयर्ड विजन, मतलब सिमिलर विजन। तो एक सपना महाराज जी, अगर आप आशीर्वाद दें, आप ब्रजवासी हैं और मेरा सपना है बचपन से 55, जिसकी 10 साल से कम उम्र हो, यानी कि 9 साल तक बचपन अनाथ हो, और 55 से ऊपर का हो और उसके बच्चों ने उसे छोड़ दिया हो, यानी कि वृद्ध। तो मैं ऐसे लोगों का एक आश्रम बनाना चाहता हूं, जहां बच्चे और वृद्ध, जो माँ बाप को छोड़ दिया गया हो और जो बच्चे जिनके माँ बाप ना हो। मेरे अपने माँ बाप नहीं थे जी, तो मैं बिना माँ बाप के रहा, तो दर्द को समझता हूं मैं जी। तो जब मैंने आपके बारे में और जाना समझा, तो पता चला कि बचपन से 55 का प्रोग्राम आप ऑलरेडी चला रहे हैं जी। आज सैकड़ों हजारों बच्चों को आप गुरुकुल की शिक्षा निःशुल्क प्रदान कर रहे हैं। आज सैकड़ों हजारों बूढ़ी माताएं जो ब्रजवासी हैं, ब्रज में रहती हैं, जिनके बच्चों ने छोड़ दिया, आप उनका लालन पालन कर रहे हैं। आज हजारों हजारों लोगों को आप फ्री, बिना पैसा लिए भोजन प्रसाद जो भगवान को अर्पित किया है वो खिला रहे हैं। आज हजारों लाखों करोड़ों लोगों को आप अपनी कथाओं से उनको सही मार्ग दिखा रहे हैं। बूढ़े संतों को उनकी सेवा कर रहे हैं ब्रज में। अभी आपकी कथा से मैंने सुना कि भगवान राम के रास्ते पर चलना चाहिए, उनके आदेशों का पालन करना चाहिए। महाभारत में एक श्लोक आता है जहां पे दुर्योधन कहते हैं, जाना में धर्मम न चामे प्रवृत्ति। मैं धर्म जानता हूं पर उससे मेरी प्रवृत्ति नहीं है। जाना में अधर्मम न चामे निवृत्ति। मैं अधर्म भी जानता हूं पर छोड़ नहीं पाता। केनापि देवे में हृदय स्थिते ने, कोई देवता मेरे हृदय में है। यथा नियोक्तो अस्मि तथा करोमि। जैसा वो देवता मुझे बोल रहे हैं, मैं वैसा किए जा रहा हूं। तो दुर्योधन की प्रवृत्ति क्या है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं तो भगवान पे डाल दे, देवता मेरे हृदय में है, वो मुझसे गलत करा रहे हैं, क्योंकि आपकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, इसलिए भगवान मैं कुछ गलत कर रहा हूं, आप ही तो करा रहे हो, मैं थोड़ी गलत कर रहा हूं। परंतु ऐसा इसलिए भी है क्योंकि भगवान फ्रीडम देते हैं। पूरा ज्ञान देने के बाद गुरुदेव हो, भगवान हो, आचार्य हो, आपको फोर्स नहीं करते।
जब 18वां अध्याय, एक श्लोक के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा, जिसमें 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में जब गीता समाप्त हो गई तो भगवान ने अर्जुन से कहा, उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें पूरा ज्ञान दे दिया है अर्जुन, यथा इच्छसी तथा कुरु, जैसी तुम्हारी इच्छा हो तुम वैसे करो। यानी कि भगवान भी किसी को फोर्स नहीं करते। तो हमारे पास इस जीवन में ये इच्छा शक्ति है कि मैं भगवान राम के रास्ते पे चलूं या रावण के रास्ते पे चलूं, जो महाराज जी बता रहे हैं। तो ये जिम्मेदारी मेरी है, हमारी नहीं है। किसकी है? जैसे ही हम बोलते हैं हमारी, तो समझ में नहीं आता जिम्मेदारी किसने लिया। जैसे ही हम बोलते हैं जिम्मेदारी मेरी, तो समझ में आता जिम्मेदारी मैंने लिया। तो मेरा आप सबसे एक प्रार्थना है कि हमें रोज भगवद गीता पढ़ने का प्रयास करें और भगवद गीता बांटने का प्रयास करें। अभी दिवाली का समय आ रहा है, शादियों का समय आ रहा है, आप मिठाई के डब्बे देते हैं। मेरे आपसे प्रार्थना है, मिठाई कोई खाएगा मलमूत्र के द्वारा चला जाएगा, समाप्त हो जाएगा। लेकिन किसी को गीता दोगे, कैलेंडर भी नए साल पे दोगे तो वो फेंक देगा। 1 साल के बाद कैलेंडर की भी आयु समाप्त हो जाती है। डायरी दोगे नए साल पे तो 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 के बाद डायरी भी बेकार हो जाएगी। परंतु किसी को अगर आप भगवद गीता दोगे तो उसे कभी वो फेंकेगा नहीं, कभी कूड़े में नहीं डालेगा। कितनी भी पुरानी हो जाए अपने पास रखेगा, कभी ना कभी पढ़ लेगा। उसके घर पे कोई ना कोई पढ़ लेगा, उसका ड्राइवर पढ़ लेगा, उसका नौकर पढ़ लेगा, बच्चा पढ़ लेगा, पोता पढ़ लेगा। गीता कभी खराब नहीं जाएगी। गीता, लोग कहते हैं फिर भी महाराज जी गीता रखी घर पे, पढ़ा नहीं तो अपमान होता है। अरे भाई, आप अगर भगवान का अपमान आप कर ही नहीं सकते, कैसे करोगे? गीता का आप अपमान नहीं कर सकते। आप अगर आसमान में थूकोगे तो थूक आसमान पे जाएगी या कहां आएगी? वापस मुझी पे गिर जाएगी। भगवान पे थूकोगे तो थूक वापस मुझी पे गिर जाएगी। तो आप भगवान का, गीता का निरादर नहीं कर पा सकते। इसलिए जितना हो सके मैं चाहूंगा आज के दिन आप एक वचन लें कि भगवद गीता रामायण पढ़ें और भगवद गीता रामायण बांटें। अगर इस पूरी पृथ्वी पे कोई सबसे अच्छा गिफ्ट अगर आप किसी को दे सकते हैं तो भगवान की वाणी दे सकते हैं, भगवद गीता या रामायण दे सकते हैं। अगर गिफ्ट करना हो तो और किसी गिफ्ट करने की जरूरत नहीं, केवल भगवद गीता को या रामायण को गिफ्ट करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा। आज एक बात समझ में आई कि पहले आचार फिर प्रचार। भगवान की आज्ञा का पालन किया जाए, न केवल भगवान को कॉपी किया जाए पर उनकी आज्ञा का पालन किया जाए। उनके पथ प्रदर्शक जो हैं भगवान हमारे, उनके पद चिन्हों पे चला जाए, उनकी आज्ञा को सुना जाए, समझा जाए, जीवन में उतारा जाए। वही कृष्ण का ज्ञान, वही भगवान राम का ज्ञान हमारे को हमारे शास्त्रों में मिलता है। महाराज जी ने भी बोला कि भगवान की राह पे चलने का प्रयास करें। और एक श्लोक भी उन्होंने बताया कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरी आपारा। हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, कलो नास्ति एव ना अस्ति एव ना अस्ति एव गतिरन्यथा। हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम, और हरि के द्वारा दिया गया ज्ञान यही उपाय है। और कोई उपाय कलयुग में नहीं है, नहीं है, नहीं है। सुंदर। वृंदावन बिहारी लाल की जय।